धनकपुर राज्य में चंद्रमुनि नाम के राजा राज करते थे। वे बहुत ही वीर और प्रतापी राजा थे। उनका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था और उनकी एक ही पत्नी थी। उनकी पत्नी का नाम रानी जानकी देवी था। राजा के पास बहुत ही धन दौलत और शान शौकत थी, मगर राजा के पास उनके बाद इस राज्य को संभालने वाला कोई संतान नहीं था। उन्हें इस बात का बहुत कष्ट था। रानी जानकी देवी प्रतिदिन सूरज निकलने से पहले यानी ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर में जाकर शिव और माता पार्वती की पूजा पाठ करती। उनसे रोज यही प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मुझे भी संतान सुख देने की कृपा करें। मेरी भी सूनी गोद को एक औलाद से भर दें। इधर एक दिन दूसरे राज्य के राजा शिरोमणि ने धनकपुर राज्य पर आक्रमण कर दिया। फिर दोनों राजाओं में भीषण युद्ध हुआ और राजा शिरोमणि धनकपुर के राजा से हार गया। धनकपुर के सिपाहियों ने राजा शिरोमणि को बंदी बना लिया और उसे राज दरबार में पेश करने के लिए कहा। फिर इधर राज दरबार में सभी मंत्रीगण अपने यथास्थान पर विराजमान थे। तभी सैनिक ने आवाज लगाई, होशियार, सावधान, महाराज चंद्रमुनि दरबार में पधार रहे हैं। फिर सारे मंत्रीगण खड़े हो जाते हैं। महाराज दरबार में प्रवेश करते हैं और अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं। इधर सभी मंत्रीगण अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाते हैं। महाराज चंद्रमुनि ने कहा, आज की सभा शुरू की जाए। मंत्री ने कहा, जी महाराज। सैनिक, आज की सभा में राजा शिरोमणि को पेश किया जाए। सैनिक ने कहा, जी हुजूर। इधर सैनिक राजा शिरोमणि को महाराज के सामने पेश करता है। मंत्री ने कहा, महाराज, इस दुष्ट राजा शिरोमणि को ऐसा दंड दिया जाए ताकि अन्य राज्य के राजा धनकपुर में कभी आक्रमण के बारे में ना सोच सके। महाराज चंद्रमुनि ने कहा, क्यों शिरोमणि, इस विषय में तुम्हें कुछ कहना है? राजा शिरोमणि ने कहा, महाराज चंद्रमुनि, आप इतने बड़े साम्राज्य का क्या करोगे? सच कहूं तो यह साम्राज्य आप मुझे सौंप दीजिए। आप इतना बड़ा साम्राज्य अकेले कैसे संभालेंगे? आपको तो कोई संतान भी नहीं है जो इतना बड़ा साम्राज्य संभालने में आपकी सहायता कर सके। इससे अच्छा है कि यह पूरा साम्राज्य आप मेरे हवाले कर दें, नहीं तो आए दिन आपके साम्राज्य पर कोई ना कोई आक्रमण करता रहेगा। आप किस किस से लड़ेंगे और कब तक? एक दिन आप बूढ़े हो जाएंगे, फिर तब क्या करेंगे महाराज? यह सारी बातें महारानी जानकी देवी सुन रही थी। महाराज चंद्रमुनि गुस्से में बोले, शिरोमणि, तुम्हें हमारे विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले तुम अपनी खैर मनाओ, बाद में हम सब देख लेंगे। महाराज ने सैनिकों को बुलाकर आज्ञा देकर कहते हैं, इस गुस्ताख शिरोमणि को ले जाकर कारागार में आजीवन कारावास के लिए डाल दो। सैनिक ने कहा, जी महाराज। महाराज चंद्रमुनि ने कहा, आज के लिए यह सभा यहीं समाप्त होती है। फिर महाराज अपने सिंहासन से उठकर राज दरबार से बाहर चले जाते हैं और इधर महारानी चुपचाप अपने शयन कक्ष में जाकर खूब रोती है और कहती है, हे प्रभु, अब तो मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। इधर सुबह रानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंदिर जाती है और वहां पर भगवान के सामने खूब रोती है। इस प्रकार रानी को रोते हुए देखकर मंदिर के पुजारी रानी के पास आकर पूछते हैं, पुत्री, तुम क्यों रो रही हो? रानी अपने आंसू पोंछते हुए महल में घटी सारी घटना मंदिर के पुजारी को बता देती है। इधर मंदिर के पुजारी
एक मिनट मौन होकर कुछ सोचने लगते हैं। फिर रानी जानकी देवी से कहते हैं, पुत्री, सुना है कि पूर्व दिशा में एक घना जंगल पड़ता है। उस जंगल में एक ऋषि मुनि रहते हैं। वो वहां कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। पुत्री, हो सकता है तुम्हारी इस समस्या का समाधान उन ऋषि मुनि के पास हो। तुम प्रातः काल ही महाराज के साथ पूर्व दिशा की ओर जाओ। इधर रानी जानकी देवी मंदिर के पुजारी से आज्ञा लेकर महल में वापस लौट जाती है और अगले दिन प्रातः ही महाराज के साथ पूर्व दिशा की तरफ प्रस्थान करती है। फिर पूर्व दिशा की तरफ चलते चलते उन्हें रास्ते में एक घना जंगल दिखाई देता है। महारानी जानकी देवी महाराज से कहती है, महाराज, लग रहा है कि यही वो घना जंगल है जिसके विषय में मंदिर के पुजारी कह रहे थे। चलिए इसके अंदर प्रवेश करते हैं। महाराज कुछ सोचते हुए अपने सैनिकों से कहते हैं, आप लोग यही जंगल के बाहर विश्राम करें। हम और महारानी इस जंगल के अंदर अकेले ही प्रवेश करेंगे। तब तक आप लोग यहीं हमारा इंतजार कीजिए। तभी मंत्री जी बोले, नहीं महाराज, हम भी आपके साथ चलेंगे और इतने घने जंगल में कहीं आप दोनों को कुछ हो गया तो हम वापस लौटकर प्रजा को क्या जवाब देंगे। महाराज चंद्रमुनि बोले, नहीं मंत्री जी, इस घने जंगल में कहीं आप लोगों को कुछ हो गया तो हम कभी अपने आप को क्षमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप यही जंगल के बाहर हमारे लौटने तक का इंतजार करें। बस इतना कहकर महाराज अपनी पत्नी रानी को लेकर अकेले ही जंगल में प्रवेश करते हैं। उधर राजा और रानी बीच घने जंगल में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि रास्ते में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी शेर के दहाड़ने की आवाजें तो कभी हाथियों के चिंगाड़ने की आवाजें, कभी बंदरों की खी-खी की आवाजें तो कभी झिंगुरों को चिल्लाने की आवाजें, कभी चमगादड़ इधर उधर अंधेरे में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। महारानी जानकी देवी यह सब आवाजें सुनकर डर जाती है और कहती है, महाराज, अब क्या होगा। महाराज बहुत वीर और साहसी थे। उन्हें ऐसे आवाजों से डर नहीं लगता था। महाराज अपनी रानी से कहते हैं, आप बिल्कुल मत डरिए, हम आपके साथ हैं, हम दोनों को कुछ नहीं होगा। फिर महाराज और महारानी धीरे धीरे घने जंगल की तरफ बढ़ते हैं। इधर दोनों चलते चलते बीच घने जंगल में पहुंच जाते हैं और उन्हें चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। तभी उन्हें अचानक दूर कहीं एक कुटिया दिखाई देती है और कुटिया के बाहर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देता है। महाराज और महारानी दोनों कुटिया के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहां एक वृद्ध महापुरुष कुटिया के पास ध्यान मग्न की अवस्था में बैठे हैं। फिर महाराज और महारानी जानकी देवी दोनों वृद्ध महापुरुष के पास जाकर दोनों हाथ जोड़कर नीचे बैठकर ऋषि मुनि को प्रणाम करते हैं और इतना सुनकर ऋषि मुनि अपनी आंखें खोल देते हैं और दोनों को आशीर्वाद देते हुए पूछते हैं कि महाराज, आपका यहाँ कैसे आना हुआ। महाराज चंद्रमुनि कहते हैं, भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आपके दिव्य दृष्टि से कुछ नहीं छिपा है। आप तो जानते ही होंगे कि हम दोनों यहाँ किस मकसद से आए हैं। इधर ऋषि मुनि मुस्कुराते हुए, हाँ राजन, मैं सब जानता हूँ कि आप यहाँ किस लिए मेरे पास आए हैं। फिर ऋषि मुनि ने एक तोते की जोड़ी से कहा, आप इस अंडे को मेरे पास लेकर आए। अब आप लोग इसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं और आप लोग इसी समय स्वर्ग लोक प्रस्थान करें। उस तोते की जोड़ी ने अब एक दिव्य रूप लेकर स्वर्गलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर महाराज चंद्रमुनि और महारानी बड़े आश्चर्यचकित होकर यह सब देखते रहते हैं।
उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर महाराज चंद्र मुनि ऋषि मुनि से पूछते हैं, हे प्रभु, यह लोग कौन थे और यह सब क्या हो रहा है? ऋषि मुनि बोले, महाराज, यह पूर्व जन्म की कथा है जो आप लोग नहीं जानते। फिर महाराज चंद्र मुनि ने ऋषिवर से आग्रह किया, हे प्रभु, कृपया करके इसके बारे में हमें भी बताएं। हम और महारानी इस अंडे के विषय में जानना चाहते हैं। ऋषिवर ने कहा, महाराज, यह कोई मामूली अंडा नहीं है, बल्कि यह एक अप्सरा है जो एक ऋषि मुनि के श्राप से तोते के अंडे के रूप में परिवर्तित हो गई है। महाराज आश्चर्यचकित होकर फिर पूछते हैं, भगवान, कृपया करके इसके बारे में हमें पूरी कहानी बताएं। ऋषि मुनि बोले, ठीक है महाराज, तो फिर यह कहानी सुनिए। एक बार एक ऋषि मुनि अपने मनवांछित फल प्राप्त करने के लिए शिव जी की कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका तप इतना कठोर था कि देवेंद्र का सिंहासन हिलने लगा। देवेंद्र ने ऋषि मुनि को इस तरह तप करते देखकर उन्हें सिंहासन को छीन लेने की चिंता हुई। उन्होंने अपने देवलोक की अत्यंत सुंदर अप्सरा को पृथ्वीलोक पर भेजा और कहा, जाओ उस ऋषि मुनि का तप भंग कर दो, वरना वो हमारा सिंहासन छीन लेंगे। फिर इंद्रलोक की अप्सरा ने अपने महाराज देवेंद्र से आज्ञा लेकर वहां से पृथ्वीलोक पर प्रस्थान करती है और पृथ्वी पर पहुंचकर ऋषि मुनि को इस प्रकार तप करते देखकर वह मंत्रमुग्ध हो जाती है। वह ऋषिवर का सुंदर मुखड़ा, हृष्ट-पुष्ट शरीर और मन को मोह लेने वाली उनका तेज प्रकाश देखकर वह भूल जाती है कि वह ऋषि मुनि का तप भंग करने आई है और वो वहीं पर बैठकर ऋषिवर को निहारने लगती है। इधर अप्सरा ऋषि मुनि के आंख खोलने का इंतजार करने लगती है और उधर इंद्रदेव सब कुछ देख रहे थे। उन्हें अप्सरा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचने लगे कि इस अप्सरा को सबक सिखाना होगा। फिर उन्होंने एक बिच्छू का रूप धारण कर ऋषि मुनि के पास जा पहुंचे। उधर ऋषि मुनि का ध्यान तपस्या में विलीन था। वो पूरी तरह से ध्यान मग्न की मुद्रा में बैठे हुए थे। इतने में राजा इंद्रदेव चुपके से जाकर ऋषि मुनि के पैर में खूब जोर से काटते हैं और फिर वो वहां से चले गए। इधर ऋषि मुनि के पैर से खूब खून बह रहा था। उन्हें जरा भी पता नहीं चल रहा था। वहीं पर नीचे बैठी अप्सरा ने जब ऋषि मुनि के पैर से खून बहता हुआ देखती है तो वह तुरंत अपनी चुन्नी के आंचल को फाड़कर ऋषि मुनि के पैर में पट्टी बांधने लगती है। इधर अप्सरा के इस स्पर्श से ऋषि मुनि की आंखें खुल गईं और उनका तप भंग हो गया। ऋषि मुनि ने गुस्से में आकर अप्सरा को श्राप दे दिया और उन्होंने कहा, जा, तू एक तोते के अंडे के रूप में परिवर्तित हो जा। और हाथ में अपने कमंडल से गंगा जल निकालकर उस पर छिड़क दिया। इतने में अप्सरा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं भगवान, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो आपके पैर से खून निकल रहा था, इसलिए मैं तो ये चुन्नी का कपड़ा फाड़कर बांध रही थी। हे प्रभु, मैं तो कब से आपके चरणों में बैठी हुई थी और आपके आंख खोलने का इंतजार कर रही थी। ऋषि मुनि ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम मेरे चरणों में क्यों बैठी थी और यहाँ क्यों आई थी? फिर अप्सरा ने इंद्रदेव द्वारा भेजी गई तथा सारा वृतांत ऋषि मुनि को बता दिया। फिर ऋषि मुनि बोले, तुम तो मेरा ध्यान भंग करने आई थी, तो मेरा ध्यान भंग क्यों नहीं किया? अप्सरा बोली, भगवान, आपको देखकर मैं मोहित हो गई हूँ। आपसे मुझे प्रेम हो गया है और मैं आपके चरणों की दासी बनकर सारा जीवन आपकी सेवा करना चाहती हूँ। पर अब तो आपने बिना जाने ही अनजाने में मुझे श्राप दे दिया। इससे अच्छा होता कि आप मेरे प्राण ही ले लेते। मैं अब आपके बिना नहीं जी सकती हूँ।
ऐसे जीवन जीने से अच्छा है कि आप मेरे प्राण ही ले लें। ऋषि मुनि को यह सब बात सुनकर बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो? अप्सरा ने कहा, हाँ प्रभु, अगले 7 जन्मों तक। फिर ऋषि मुनि ने कहा, मैंने तो तुम्हें श्राप दे दिया है जिसे मैं टाल नहीं सकता। अब तुम्हें तोते का अंडा बनकर यही समय का इंतजार करना होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जब उचित समय आएगा तो तुम इस अंडे से निकलकर एक सुंदर नवजात कन्या का रूप धारण कर लोगी और तुम्हें मैं कुछ दिव्य शक्तियां भी प्रदान करता हूं। मगर ये दिव्य शक्तियां जब तुम युवा अवस्था में जाओगी तो ये शक्तियां खुद ब खुद अपने आप तुम्हारे अंदर उजागर हो जाएंगी। मगर इन शक्तियों को तुम्हें छिपा कर रखना होगा। किसी भी व्यक्ति के सामने उजागर मत करना। और हाँ, जब दिव्य शक्तियां तुम्हारे पास आ जाएंगी तो तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की सारी घटना याद आ जाएगी। और अगर तुम सच्चे दिल से मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें तब करना होगा। तुम्हें खुद मुझे ढूंढना होगा। मैं एक राजकुमार के रूप में तुम्हें मिलूंगा और तुम्हें मुझे खुद पहचानना होगा। अगर तुम मुझे पहचान गई तो तभी मैं तुम्हें मिल पाऊंगा, अन्यथा तुम मुझे भूल जाना। और इन दिव्य शक्तियों को जब तुम उजागर करोगी तो तुम अपने पहले वाले अप्सरा रूप में परिवर्तित हो जाओगी और तुम इंद्रलोक वापस चले जाना। अन्यथा अगर तुम मुझे पहचान लेती हो तो मुझसे विवाह कर हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर रह जाओगी। उस समय का फैसला तुम्हारा होगा। इतना ही ऋषि मुनि कह ही रहे थे कि अप्सरा एक तोते के अंडे के रूप में परिवर्तित हो गई। फिर ऋषि मुनि ने मन में कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी आकाश से एक दिव्य जोड़ा प्रकट हुआ और वह जोड़ा ऋषि मुनि को प्रणाम करने लगे। हमें आपने यहाँ क्यों बुलाया है ऋषिवर? ऋषिवर ने कहा, आप लोग अभी एक तोते का रूप धारण कर लें और इस परिवर्तित अंडे की रक्षा आप लोगों को करना है और तब तक करना है जब तक मैं फिर वापस आकर आप लोगों से यह अंडा मांग ना लूं। इतना कहकर ऋषिवर वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब वो जोड़ा दिन रात उस अंडे की रक्षा करने लगा। तब से आज तक ये दिव्य शक्तियां इस अंडे की रक्षा कर रही थी। फिर ऋषिवर ने एक हाथ में अपने कमंडल से जल लेकर उस अंडे पर छिड़क दिया और अब वह अंडा एक दिव्य नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया। उस नवजात कन्या को ऋषिवर ने महाराज चंद्र मुनि को दे दिया और कहा, इस कन्या को यहाँ से तुरंत लेकर जाइए, वरना यहाँ बुरी शक्तियां इस पर आक्रमण करने लगेंगी। और महाराज, यहाँ से जाते समय पीछे मुड़कर मत देखिएगा, वरना यह कन्या यहाँ से लुप्त हो जाएगी और फिर कभी आपको संतान सुख नहीं मिलेगा। फिर महाराज और महारानी ऋषि मुनि को प्रणाम कर उस कन्या को लेकर जंगल से बाहर चले जाते हैं और इधर ऋषि मुनि के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलकर किसी अन्य राजा के महल में प्रवेश करता है और वहां एक सुंदर बालक के रूप में ऋषिवर का जन्म होता है। इधर महाराज और महारानी कन्या को लेकर जंगल से बाहर आ जाते हैं और वे अपने मंत्री तथा सैनिकों से कहते हैं, अति शीघ्र यहां से महल की ओर प्रस्थान करिए। महारानी के हाथ में एक नवजात कन्या को देखकर मंत्री जी पूछते हैं कि महाराज, यह कन्या कौन है? फिर महाराज सबको बताते हैं कि यह कन्या ऋषिवर के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हुई है, अतः अब यह कन्या हमारी पुत्री राजकुमारी है। फिर सब कोई राजमहल की तरफ प्रस्थान करते हैं। इधर राजमहल में पहुंचते ही महाराज ने अपने राज्य के मंत्री से कहा, मंत्री, यह सूचना अपने राज्य में चारों तरफ फैलवा दो कि राज सिंहासन को संभालने के लिए महल में कन्या हुई है जो महाराज के बाद राज सिंहासन को संभालेगी। फिर मंत्री ने पूरे राज्य में यह सूचना फैलवा दी कि राज सिंहासन को संभालने के लिए
राजमहल में रानी को एक कन्या हुई है जो आगे चलकर राज सिंहासन संभालेगी। इधर महारानी ने महाराज से कहा, राजपुरोहित को बुलवाकर इस कन्या का नामकरण करवा दीजिए। फिर महाराज ने अपने सैनिक से कहा कि जाओ अपने राजपुरोहित को बुला लाओ, हम अपनी पुत्री का नामकरण उन्हीं के द्वारा करवाएंगे। इधर राजमहल में राजपुरोहित आते हैं और सभी शुभ ग्रह नक्षत्र देखकर महाराज से कहते हैं, महाराज इस कन्या का नाम राजकुमारी तोतैया रख दीजिए। यही कन्या आगे चलकर रानी तोतैया के नाम से जानी जाएगी। महाराज ने कहा, आज से हमारी पुत्री का पालन पोषण राजमहल के अंदर ही होगा, अन्यथा वो राजमहल के बाहर नहीं जाएगी। फिर महाराज ने राजपुरोहित द्वारा मंत्रों से बंधवा दिया ताकि कोई असुर शक्ति राज्य में प्रवेश ना कर सके। इधर समय धीरे धीरे बीतता गया। अब राजकुमारी तोतैया अपनी युवावस्था में पहुंच गई। राजकुमारी तोतैया को महाराज ने तलवार चलाना, घुड़सवारी करना आदि जैसी सारी विद्याएं कलाओं का ज्ञान दिलवाया और राजकुमारी तोतैया भी इन सभी कलाओं में बहुत निपुण थी। इधर राजकुमारी तोतैया अब अपनी युवावस्था में पहुंची तो एक दिन वह अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रही थी। फिर तभी उन्हें एक दिव्य शक्ति का आभास हुआ और उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटना याद आने लगी। इधर ऋषि मुनि द्वारा कही सारी बातें भी याद आने लगी। फिर वो अपने शयन कक्ष में बैठी फूट फूट कर रोने लगी। इधर राजकुमारी की दासियां इस तरह राजकुमारी को रोते हुए देखकर महारानी जानकी देवी के पास भागकर जाती हैं और महारानी को सूचना देती हैं कि महारानी जी, पता नहीं क्यों राजकुमारी तोतैया इतना रो रही है, वो चुप नहीं हो रही है। महारानी को जब यह सूचना मिलती है तो वह महाराज के साथ अपनी पुत्री तोतैया के शयन कक्ष की तरफ भागती हुई आती है और जब वे अपनी पुत्री को इस अवस्था में रोते हुए देखती है तो वह बहुत दुखी होती है और अपनी पुत्री को गले से लगाकर पूछती है, पुत्री, आपको क्या हुआ है? आप इतना क्यों रो रही हैं? हमें बताइए, क्या आपको कोई कष्ट है? राजकुमारी ने रोते हुए अपने पूर्व जन्म की सारी घटना बता दी और कहती है, माँ, मुझे सब याद आ गया है कि मेरे पूर्व जन्म में क्या हुआ था। इधर राजा और रानी को यह चिंता सताने लगी कि अब राजकुमारी की सारी शक्तियां उजागर हो जाएंगी और असुरी शक्तियां इन पर आक्रमण करने लगेंगी। हमारी पुत्री की सारी शक्तियों को छीनने का प्रयास भी करेंगे। फिर कुछ समय बाद राजकुमारी तोतैया महाराज से जिद करने लगती है कि पिताश्री, हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दे दीजिए। मगर महाराज अभी राजकुमारी को जाने की आज्ञा नहीं देना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी पुत्री पर कोई असुर शक्तियां आक्रमण ना कर दें। मगर इधर राजकुमारी को अपने प्रेमी से मिलने की इतनी ज्यादा तड़प थी कि महाराज से अपनी पुत्री की यह दशा देखी ना जा रही थी। इसलिए महाराज और महारानी ने अपनी पुत्री से कहा, ठीक है पुत्री, तुम्हें यहाँ से जाने की आज्ञा दे देते हैं, किंतु सबसे पहले हम आपका राज्याभिषेक करना चाहते हैं। इसके बाद आप यहाँ से चली जाइएगा, मगर आपको हमें एक वचन देना होगा। अगर आपको आपका प्रेम मिल जाता है तो आप सीधे अपने राज्य वापस लौटकर आएंगी, क्योंकि इस दुनिया में आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। आपकी माता आपके बिना जीते जी मर जाएगी। फिर राजकुमारी तोतैया महाराज से कहती है, पिताश्री, इस दुनिया में आप दोनों के अलावा हमारा कोई नहीं है, अतः हम वचन देते हैं, अगर हम जिंदा सही सलामत रहे तो हम अपने राज्य वापस अवश्य लौट कर आएंगे।
फिर महाराज ने अगले दिन अपने मंत्रियों को बुलाकर राजकुमारी तोतैया का राज्याभिषेक कर दिया। अब राजकुमारी तोतैया से रानी तोतैया बन गई। इधर रानी तोतैया का राज्याभिषेक के बाद महाराज और महारानी ने अपने पुत्री के प्रेम को पाने के लिए उन्हें अपने राज्य से विदा कर देते हैं। फिर महाराज ने अपने विश्वास पात्र सैनिक को, जिसमें अद्भुत शक्तियां थीं, रानी तोतैया की रक्षा के लिए उनके पीछे भेजा और कहा, सैनिक, तुम अदृश्य होकर रानी तोतैया के पीछे जाओ और उनकी रक्षा करना। अब रानी तोतैया अपनी शक्तियों द्वारा एक सैनिक का वेशभूषा धारण करके घोड़े पर सवार होकर सरपट सरपट घोड़े को दौड़ाए जा रही थी। उन्हें तो रास्ता पता भी नहीं था और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि वे किस रास्ते पर से अपनी मंजिल की तरफ जाएं। ऐसे ही कई दिन बीत गए। तभी एक स्थान पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला और वह बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछती है, बाबा, क्या मुझे थोड़ा बहुत पानी पीने के लिए दोगे? मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं बहुत दूर से आ रहा हूं। बाबा ने कहा, हाँ हाँ, जरूर पानी मिलेगा। फिर रानी तोतैया ने पानी पीकर जैसे ही अपने घोड़े पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ चलने को हुई, तभी बाबा ने कहा, अरे घुड़सवार, किधर जा रहे हो? बहुत जल्दी में हो क्या? तनिक रुको भी। इधर रानी तोतैया घुड़सवारी को रोक कर नीचे उतरती है और कहने लगती है कि बाबा, मैं एक राजकुमार को ढूंढ रहा हूं। वह पूर्व जन्म के ऋषिवर की एक तस्वीर बनवाकर अपने साथ लाई हुई थी ताकि राजकुमार को ढूंढने में आसानी हो। फिर बूढ़ा बाबा पूछता है कि तुम किस राजकुमार को ढूंढ रहे हो? तब रानी अपने साथ लाए हुए ऋषिवर की तस्वीर को दिखाती है। उस तस्वीर को देखकर बूढ़े बाबा ने कहा, ऐ सैनिक, जरा यहां आकर मेरे पास बैठ जाओ, तो फिर मैं बताता हूं कि ये राजकुमार तुम्हें कहां मिलेगा। फिर बूढ़े बाबा ने रानी को एक ईख चूसने के लिए दिया और इधर रानी जल्दी जल्दी आधा ईख का रस चूसती है और फिर आधा बिना चूसे ही उगल देती है। यह प्रक्रिया बूढ़ा बाबा देख रहा था। मित्रों, इस कहानी का यह भाग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और आगे की कहानी आपको सुननी है कमेंट में जरूर लिखिएगा। मित्रों, कहानी पूरी सुनिएगा तभी आपको आनंद आएगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।